नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आजमगढ़ में किसका भ्रमण कार्यक्रम है प्रस्तावित, कहां हुआ दर्दनाक सड़क हादसा और किस परिसर में जमकर हुआ हंगामा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जनपद आजमगढ़ में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है और आज जूनियर हाई स्कूल सुमंदर का मैदान, तहसील सगड़ी के पास थाना जीयनपुर तथा जनता सहयोग माध्यमिक विद्यालय मई खरगपुर थाना गंभीरपुर पर भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा ब्रीफिंग की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अभी ब्रीफिंग की गई है, जिसमें समस्त पुलिस बल जो लगा हुआ है, लगभग 10 गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा लगभग 1000 की नफरी है जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी है। इन सबको ब्रीफ किया गया है। जितने भी चेक्स होते हैं, जितने हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो लिए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। उसके साथ साथ डाइवर्जन जो रोड का है, ताकि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, वो डाइवर्जन कल भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया है। और जितना ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जाएगा। अगर कहीं कोई बात आती है तो सभी को ये अवगत कराया गया है कि 112 नंबर पे पुलिस को सूचित करें। लगभग 2 कंपनी पीएसी भी इस डिप्लॉयमेंट में लगाई गई है और हम लोग सकुशल संपन्न इस पूरे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना एका क्षेत्र के पीड़ित के समीप ऑटो टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हंगामे की तस्वीर है जलकल परिसर की, जहां शनिवार शाम को पार्षदों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब पार्षदों को जानकारी लगी कि उपसभापति और उसके कुछ साथी जबरन सरकारी डीजल को अपने निजी वाहन में डलवाने का काम कर रहे हैं। फिर क्या था, नगर निगम के पार्षद एकजुट होकर जलकल विभाग पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मेयर नूतन राठौर से शिकायत करने के बाद कार्यवाही नहीं की गई है। इस चेतावनी की जल्द ही कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जलकल विभाग में डीजल डालने का मामला हुआ, कौन थे और कितने का डीजल डाला था? देखिए भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी ने फ़ोन करके सूचना दी कि नगर निगम वर्कशॉप में कुछ लोग ज़बरदस्ती गुंडैया बदमाशी कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आया और जब तक मुझे पूरा मामले की जानकारी, तो मामला ये निकला कि हमारे सदन के सम्मानित उपसभापति महोदय अपनी व्यक्तिगत निजी गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए यहाँ आए। जब यहाँ तैनात कर्मचारी ने उनसे ये बताया कि ये नगर निगम की गाड़ियों के डीजल का केंद्र है, ना कि आम गाड़ियों के लिए, तो उन्होंने और उनके साथियों ने यहाँ हद दर्जे की बदतमीजी की और अपने हाथ से नोजल से डीजल डालकर ले गए। निश्चित तौर पर ये सरकार के में इस प्रकार की दबंगई या गुंडई बिल्कुल नहीं चलेगी। नगर निगम प्रशासन में जब से नगरायुक्त महोदय नवीन आई हुई हैं, चूँकि वो एक ईमानदार महिला हैं और कुछ बेईमानों को ये हजम नहीं हो रहा कि उनकी दाल गल नहीं पा रही है, तो मेरा नगर निगम की नगरायुक्त महोदया से निवेदन के साथ सख्ती से निवेदन है कि ये चूँकि ये योगी सरकार है, इस सरकार में गुंडई और बदमाशी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। नगरायुक्त महोदया सुसंगत धाराओं में इस मामले को दर्ज कराएं। नगर निगम के कर्मचारी स्वतंत्र माहौल में और भय रहित होकर अपना काम करें, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। और निश्चित तौर पर सभी साथी और हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारीगण इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जल्दी ही मुकदमा दर्ज कर सुसंगत धारा में कार्रवाई होगी। नगर निगम में डीजल डलवाने का मामला है, क्या पूरा मामला है? तो क्या अभी मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला और मैं कब्रिस्तान की किसी मिट्टी में था, तत्काल वहाँ से चला हूँ। पूरा मामला संज्ञान में ये आया है, उप सभापति योगेश संखवार की गाड़ी में मुनेंद्र यादव, गेंदालाल राठौर और 2 अन्य साथीगण और भी थे। उन लोगों ने मिलकर के यहाँ जबरदस्ती तेल डलवाने का जो प्रयास किया है और डलवा कर ले गए हैं और इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर गए हैं। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और इस बात का चैलेंज करता हूं, अगर इस कार्रवाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, हम सभी पार्षदगण पूरा बोर्ड धरने पर बैठेगा और इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जो कर्मचारी इसमें शामिल है उसको भी दोषी बना करके कार्रवाई उसके बाद होनी चाहिए।
नगर निगम बचाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ की पॉलिसी हम पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारी नगर की जो महापौर हैं उन्होंने उपसभापति को इतना अपने पास में लवरेज कर दिया है कि वो तानाशाही का रवैया हर समय अपनाए रहते हैं और गुंडों के साथ मिलकर के शहर को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो 4 साल से नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने जो प्रयास किया है इसकी मैं निंदा करता हूं, पूरा बोर्ड घोर निंदा करता है और नगर आयुक्त से और मंडल आयुक्त से मैं इस पर कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं और सभी पास। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा परिवार द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने पर उपस्थित फार्मासिस्ट संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं संवर्ग के उच्च पदों के वेतनमान प्रतियोगिता एवं कार्य दायित्व के अनुरूप प्रदान न किए जाने पर रोष व्यक्त किया। धरने पर उपस्थित फार्मासिस्ट समुदाय ने प्रभार भत्ता बढ़ाए जाने, पदनाम परिवर्तित किए जाने और औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं को लेकर यहाँ पे आपका धरना चल रहा है और कब से चल रहा है? आज हम डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा सीएम ऑफिस के सामने, और इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीएम साहब के द्वारा एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद दिनांक 5 से और दिनांक 8 दिसंबर तक हम काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उसके बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं और तो उसके बाद हम दिनांक 8 दिसंबर से दिनांक 9 से और 16 दिसंबर तक सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम शामिल नहीं रहेंगे। वो बदस्तूर सेवाएं जारी रहेंगी। उसके बाद 18 से 19 तक आपकी टोटल सेवाएं ठप रहेंगी, उसमें इमरजेंसी और वो पोस्टमार्टम बाधित नहीं होंगे। उसके बाद 19 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे हम लोग। मांगे हमारी काफ़ी सारी हैं। एक तो वेतन विसंगति है हमारी, और जो है 20 सूत्री मांगे हैं हमारी। मुख्य मांगे हमारी नहीं, इसमें नहीं है। हमारा वेतन विसंगति है और जो है राइट टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारे न्यू पीएससी और पीएससी पे डॉक्टर की अनुपस्थिति हमारा फार्मासिस्ट बैकबोन कहलाता है और वही सारे मरीजों को देखता है और वही सारी दवाएं वितरित करता है और देता है। तो हमें राइट टू प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, दवा लिखने का अधिकार दिया जाए। मुख्य मांग ये है आपको बता दें। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। निरसा के बेलचड़ी निवासी सीआरपीएफ के जवान संतोष शर्मा की मृत्यु पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की अहेले सुबह हो गई। रविवार की सुबह शव घर पहुंचते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की खबर पूरे निरसा क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और बेलचड़ी में मातम छा गया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रधान घंटा से सीआरपीएफ के 154 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट संजय चौहान के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान मृतक के घर पहुंच मामले की जानकारी ली तथा मृतक के अंतिम क्रियाक्रम के लिए तत्काल 50,000 रुपए दिए। मृतक की पत्नी 4 माह की गर्भवती सीमा कुमारी बार बार मूर्छित हो रही है। आस पड़ोस वाले उसे संभालने में लगे हुए हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।